आपके पास वापस आता हूं और वो बड़ी स्टोरी है। करीब करीब 7-8% का जो फॉल हमने देखा है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज, क्योंकि उनकी जो लोन ग्रोथ हुई है थर्ड क्वार्टर में वो बाजार को पसंद नहीं आई, बाजार की उम्मीद से नीचे है। और हमने देखा है ये आ रही है ऑलरेडी बहुत बड़े आउट परफॉर्मेंस के, अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये फॉल आ रहा है। इसको कैसे रीड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को? क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? अभी दूर रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए घुसें इसके अंदर? ये सब एनालाइज करने के लिए दिगंत हरिया हमारे साथ हैं, ग्रीन एज वेल्थ के फाउंडर हैं। और मैं ये कहूँगा कि दिगंत के पास एक ऐसी एज है एनबीएफसीज को एनालाइज करने के लिए जो बहुतों के पास नहीं है। दिगंत बताइए, ये आप सरप्राइज हैं इस तरह के स्टॉक रिएक्शन से, इस तरह के थर्ड क्वार्टर अपडेट से, या आपको आइडिया लग गया था कि ये बड़ी बात नहीं है? अजय जी, मैं सरप्राइज था कि स्टॉक इतना स्ट्रांग था पिछले कुछ महीनों से। मतलब ये आज का फॉल जो है वो थोड़ा हमें नॉर्मल लगता है। आपको मैं सिंपल 2 रीजंस में कहूंगा कि आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो बजाज का मैनेजमेंट हमेशा कहता था हम 25 से 30% ग्रो करेंगे, पर वो ग्रो करता था 35%, 35% से। तो मार्केट हमेशा खुश होती थी और इसके मल्टीपल्स एक्सपांड हुए जा रहे थे। अभी मैनेजमेंट बोल रही है हम 25 से 27% ग्रो करेंगे और वो कर रही है ग्रोथ 26%। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो कहा है उससे ज्यादा उन्होंने नहीं किया है। तो ये मार्केट कहीं ना कहीं ये रीड कर रही है कि पिछले 3 महीने जो फेस्टिव सीजन थी उसके बावजूद भी बजाज सिर्फ 26% ग्रोथ कर पाया, जबकि सारी बैंकिंग सिस्टम में आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ये सब पिछली दशक में 15-16% करते थे, अब वो भी 20% पे आ गए और इनकी ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। तो आई थिंक मार्केट आज ये समझने लगी है कि बजाज फाइनेंस के लिए वो 30% प्लस ग्रोथ वाले दिन अब खत्म हो गए, क्योंकि एक तो बजाज फाइनेंस बड़ा हो गया है, दूसरा इतनी सारी कंपटीशन आ गई है फिनटेक से, और पूरी ये सब जो क्रेडिट कार्ड में बैंक्स भी काफी अग्रेसिव हो गई है। तो जो उनका कोर एरिया था वहां पे भी थोड़ी सी कंपटीशन है। तो आई थिंक मार्केट आज वायलेंटली इसी को रिएक्ट कर रहा है कि हम इसको 6 टाइम्स प्राइस टू बुक देके बैठे हैं और ग्रोथ अगर 26-27% ही आनी है तो मे बी 2.5-3 टाइम्स पे आईसीआईसीआई और 2 टाइम्स पे एक्सिस क्या बुरा है, क्योंकि ग्रोथ डिफरेंशियल अभी कम होता जा रहा है इनके बीच। तो मेरा रीडिंग ये है कि बजाज फाइनेंस में ये जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं रीसेट हो रही है इन्वेस्टर्स के माइंड में। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रीसेट होती है किसी भी स्पेस में, और एनबीएफसीज या फाइनेंशियल्स में पर्टिकुलरली, क्योंकि आप वो बेटर समझते हैं, तो वैल्यूएशन कितना श्रिंक होता है आपके हिसाब से? किस लेवल पे जाके रुकेगा इसका जो वैल्यूएशन मल्टीपल 8-9 टाइम प्राइस टू बुक हुआ करता था फॉरवर्ड में, वो जो श्रिंक होता चला जा रहा है, बाजार उसको एडजस्ट कर रहा है, वो नीचे कहाँ रुकेगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर बजाज 25% ग्रो भी कर लेता है यहाँ से 2 साल के लिए, तो ये स्टॉक आज 19-20 टाइम अर्निंग्स पे है। तो 20 टाइम्स अर्निंग्स फॉर अ स्टॉक जो 25% ग्रो कर सकता है वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो इतना भी महंगा नहीं है, पर ये 2 साल बाद की बात है। तो आई थिंक ये स्टॉक समवेयर बिटवीन 5,500 टू 6,500 वाली रेंज में कहीं ना कहीं सेटल होगा, और इसको लेने की तो कोई जल्दी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन रीसेटिंग है इसको टाइम लगता है। सारे शेयर होल्डर्स इवैल्यूएट करेंगे, कुछ बोलेंगे भाई बहुत महंगा है, इसे निकल जाना चाहिए, कुछ सोचेंगे हमको खरीदना चाहिए, पर ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है ये एडजस्टमेंट 6-12 महीने चलता है। वो वैल्यूएशन को अपने आप एडजस्ट होने दीजिए। लाइक सेम प्राइस अगले साल ये वैल्यूएशन 16-17 टाइम्स अर्निंग्स हो जाएगी, तो थोड़े और रीजनेबल लगने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि प्राइस वाइज मुझे बहुत ज्यादा डैमेज की उम्मीद नहीं है। मतलब 5500 के आसपास का प्राइस मैं ठीक मानता हूं, पर आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन बाकी है। तो किसी को कोई ज्यादा जल्दी नहीं, वो छोटा मोटा सिप कोई करना चाहे तो सिप कर सकता है, इसमें कोई इमीडिएटली वापस 8-9 जाने की उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने क्लियर एनालिसिस के लिए और इतनी हाई कन्विक्शन अपनी बात रखने के लिए। तो यानी बहुत जल्दबाजी इन्वेस्टर्स भी ना करें कि आपको लग रहा हो कि ये ल्यूक्रेटिव प्राइस है। टाइम वाइज करेक्शन रह सकती है इस स्टॉक में। अगर प्राइस वाइज यहाँ से ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो आपको इसमें रुकना पड़ सकता है, तो थोड़ा समय रुक कर इसमें एंट्री करें। शुक्रिया दिगंत इस एनालिसिस के लिए। चले